Hello students, this is the video of chapter 2nd class 9th economics people as resources, and this is the third video lecture of this chapter. In the previous video I told you about the steps taken by the government to convert their population into good human resources. In this video also we are going to discuss about the steps taken by the government, what schemes are launched by the government to increase the literacy rate in the country. So the topic was quality of population by education, की population की quality कैसे maintain की जा सकती है education के through. तो इसके अंतर्गत इसके दौरान या अंडर दिस सर्व शिक्षा अभियान वर्ड आपने एक सुना होगा, सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा. इट वाज अ इनिशिएटिव टेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार ने ये स्टेप उठाया था इन पार्टनरशिप विद द स्टेट के सहयोग से, द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी for achieving the goal of elementary education. In the previous video we discussed about that government is continuously doing the efforts to increase the literacy rate in elementary school. बेसिक शिक्षा, प्राइमरी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए लगातार सरकार जो है प्रयास कर रही है, और उसके दौरान एक कदम जो उठाया गया वो सर्व शिक्षा अभियान है. सर्व शिक्षा अभियान का क्या मतलब? सर्व मीन्स होता है सबके लिए, और शिक्षा एजुकेशन, अभियान मीन्स एक मूवमेंट चलाई गई है कि हर किसी को एजुकेशन मिले. कौन सी एजुकेशन मिले? दैट इज एलिमेंट्री एजुकेशन. और ये इनिशिएटिव सर्व शिक्षा अभियान का किसके थ्रू लिया गया है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, एंड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट एंड द लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी की सभी के सहयोग से किसी भी लेवल पर कंट्री के कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल की उम्र का बच्चा है वो अनएजुकेटेड ना रह जाए, एटलीस्ट उसे प्राइमरी लेवल पर, एलिमेंट्री लेवल पर एजुकेशन जरूर मिले, वो लिटरेट जरूर हो. तो इसके अंतर्गत क्या किया गया था, क्या स्टेप्स लिए गए थे? द स्टेप्स टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 years बाय 2010. सर्व शिक्षा अभियान के अंदर जो इसको लागू करने का मेन मोटिव क्या था कि 2010 तक 6 से 14 साल की उम्र के बीच का कोई भी बच्चा अनएजुकेटेड ना रहे, इलिटरेट ना रहे. ये जो है एम हमें अचीव करना था, और कहीं ना कहीं इसमें अचीव करने में सक्सेस भी रहे हैं. सो मेनी स्कीम्स वर डेवलप्ड बाय द गवर्नमेंट टू अचीविंग दिस टारगेट. सर्व शिक्षा अभियान आपने कई बार सरकारी स्कूल के, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के पास देखा भी होगा, बैग्स होते हैं, उनको स्कूल गवर्नमेंट की तरफ से ही स्कूल में प्रोवाइड कराए जाते हैं. उनके ऊपर एक लोगो लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान, और एक लड़की की पिक होती है उसके अंदर बड़ी मुस्कुराते हुए सुंदर. क्योंकि हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्पेशल फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन के ऊपर दिया गया था, तो सर्व शिक्षा अभियान के अंदर भी इस चीज के ऊपर स्पेशल अटेंशन दी गई कि लड़कियों की एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए. मैंने पहले भी बताया था कि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स अवेलेबल कराई जाती है अगर वो दूर दराज के इलाकों से आती हैं. अनएबल टू कम इन द स्कूल बाय, दे डू नॉट हैव एनी कन्वीनियंस टू रीच टू द स्कूल, दे हैव टू प्रोवाइडेड साइकिल्स ऑल्सो. तो यहाँ पर 6 से 14 साल के बच्चों को 2010 तक एजुकेट करने का जो है टारगेट गवर्नमेंट ने रखा था, और लोगो था सर्व शिक्षा अभियान, सब पढ़ें सब बढ़ें. आप देखेंगे भी, कई बार नेट पे भी सर्च करके आप देख सकते हैं कि सर्व शिक्षा अभियान का लोगो क्या है. तो लिखा होता है सर्व शिक्षा अभियान विद अ फोटो ऑफ अ क्यूट गर्ल विद अ स्माइलिंग फेस एंड सब पढ़ें सब बढ़ें. ठीक है, तो ये था, और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव लिया गया था इन द पार्टनरशिप ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट एंड द कम्युनिटी लेवल. ठीक है, नेक्स्ट क्या स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा? ब्रिज कोर्सेज एंड बैक टू स्कूल कैंप्स हैव बीन इनिशिएटेड टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन एलिमेंट्री एजुकेशन. ये सब किसके द्वारा, किस चीज के लिए कोशिश की जा रही है? एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कोशिश की जा रही है. उसके लिए ब्रिज कोर्सेज अवेलेबल कराए गए कि जो कॉलेज लेवल तक आते आते बच्चों की एजुकेशन छूट जाती है, या ऐसे हायर एजुकेशन और प्राइमरी लेवल पर जो पढ़ाना चाहते हैं उसके लिए कोर्सेज अवेलेबल कराए गए कि आप ये कोर्स करने के बाद प्राइमरी लेवल पर टीच कर सकते हैं. बैक टू स्कूल कैंप्स ऑर्गेनाइज किए गए, इंकरेज करने की कोशिश की गई जो बच्चे स्कूल छोड़कर बीच में ही चले जाते हैं या कॉलेज लेवल पर छोड़कर चले जाते हैं, कि उनको इंकरेज किया जाए कि दे हैव
to be returned to the school and have to complete their education and should try to be skillful in the life so that they can gain good output from their education. इसके अंदर क्या किया गया, मिड डे मील स्कीम चालू की गई। मिड डे मील स्कीम के बारे में आप जानते हैं क्या होता है। मिड डे मीन्स मध्याह्न, बीच में। मिड डे मीन्स दिन के बीच में भोजन दिया जाना। किस लिए चालू किया गया था कि जो ड्रॉप आउट रेट्स थे, स्कूल छोड़कर जाने वाले जो केस थे हमारे कंट्री के अंदर वो बहुत ज्यादा थे। हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर ये प्रोसेस रहा था कि ड्यूरिंग रिसेस the students can move out of the school and can go to their home to eat something, to refresh themselves, and they have to come back after recess. But उस सिचुएशन में क्या होता था कि बहुत से बच्चे जाते थे और वापस ही नहीं आते थे, ड्रॉप आउट हो जाता था। बहुत से बच्चों की ये सिचुएशन होती थी कि पॉवर्टी सिनेरियो के कारण पेरेंट्स कंटिन्यू नहीं करा पाते थे बच्चों की एजुकेशन। तो वो ये अगर टीचर्स ने डिस्कस भी किया इन चीजों के बारे में अगर कि क्यों बच्चा स्कूल नहीं आता है, तो रिजल्ट क्या निकल के सामने आता था कि हमारी फैमिली कंडीशन अलाउ नहीं करती, ये इनको कंट्रीब्यूशन देना होता है बच्चों को फैमिली अर्निंग करने में। हालांकि सारी फैमिली लगने के बाद भी वो इतना अर्न नहीं कर पाते थे कि उनका स्टेटस अप हो जाए, सिर्फ हैंड टू माउथ वाला सेम ही रहता था। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मिड डे मील स्कीम को लागू किया ताकि बच्चे स्कूल से बाहर जाए ही ना, उनको वहीं पर खाने के लिए मिले और वो प्रॉब्लम जो ड्रॉप आउट्स वाली प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो जाए। और सेकंड क्या था, माल न्यूट्रिशन की। बहुत सारे पेरेंट्स 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजना स्टार्ट तो किया, लेकिन फैमिली की कंडीशन ही ऐसी होती थी कि वो उनको न्यूट्रिशंस अवेलेबल करा ही नहीं पाते। तो इस चीज को ध्यान में देखते हुए भी हेल्थी पॉपुलेशन बनाने के लिए गवर्नमेंट ने मिड डे मील स्कीम की जो प्लान को स्टार्ट किया और काफी हद तक वो इस चीज में सक्सेस भी रहे हैं कि जो ड्रॉप आउट केस है वो बंद हो गए हैं और हेल्थ स्टेटस जो भी है जो वो भी उभर कर सामने आ रहा है। अब क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, 12th प्लान एंड्योर टू इंक्रीज कंट्रीज ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, दैट इज GER। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो क्या होती है, सबसे पहले ये समझना जरूरी है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो का मतलब है कि किसी भी एज ग्रुप में अलग अलग ग्रेड्स के अंदर पूरी कंट्री के अंदर कितने बच्चे जो हैं स्कूल के अंदर जा रहे हैं, दैट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन एनी ग्रेड इन द स्कूल ऑल ओवर द कंट्री। तो ये क्या है कि पूरी कंट्री के अंदर अलग अलग क्लासेस के अंदर कितने बच्चे स्कूल को अटेंड कर रहे हैं, दैट इज ग्रोस एनरोलमेंट रेशो। और 12th प्लान के अंदर ये टारगेट रखा गया था कि कंट्री की ग्रोस एनरोलमेंट रेशो को बढ़ाया जाए। तो इसके अंदर क्या किया गया था, इन हायर एजुकेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 and 23 ईयर्स, ये 18 and 23 ईयर्स यहाँ पे डिनोट करता है कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को उनकी रेशो कितनी थी, 2017-18 के अंदर 25.2% थी। तो टारगेट क्या रखा गया कि 2020 और 21 के अंदर ये टारगेट 30% का रखा गया, 25.2% से 30% 2020 से लेकर 21 तक इनकी रेशो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बढ़ जानी चाहिए। नेक्स्ट का टारगेट रखा गया 12th प्लान के अंदर, द स्ट्रेटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, एडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम मॉडिफिकेशन, वोकेशनलाइजेशन एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। कि एजुकेशन जो हायर लेवल पर है, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी लेवल पर है, उसमें क्या किया जाए कि स्टेट स्पेसिफिक प्रोग्राम करिकुलम को अडॉप्ट किया जाए कि उनकी रीजनल लैंग्वेज जो भी है उसके अंदर वो अपनी एजुकेशन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और स्टेट से क्या उम्मीद लगाई गई कि जितने भी एजुकेटेड ह्यूमंस पीपल, लोग, बच्चे प्रोडक्ट हो रहे हैं, उनके हिसाब से स्टेट लेवल पर ही एम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस जो है चालू किया जा सके, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल कराई जा सके। उसके साथ उनको क्या दिया जाएगा कि करिकुलम में मॉडिफिकेशन की गई, रीजनल लैंग्वेज उनको प्रोवाइड कराएगी, जो भी उनके स्टेट की लैंग्वेज है उसके अंदर वो एजुकेशन गेट कर सकते हैं। वोकेशनलाइजेशन की प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाए और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वास्ट लेवल पर इंक्रीजिंग सेक्टर है, दैट कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र के अंदर जो आता है।
नेक्स्ट है क्या कहते हैं, द प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन एंड IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. व्हाट इज डिस्टेंस एजुकेशन एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है कि हम घर बैठे ही किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से एजुकेशन गेन कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, साइड बाय साइड हम अपना कोई भी काम भी कर सकते हैं. क्योंकि कंट्री के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बिलिंग होते हैं, हाई एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद बच्चे बिलिंग होते हैं स्टूडेंट्स के, वो हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सके, ट्रेनिंग ले सके, स्किलफुल हो सके. बट फैमिली कंडीशंस कई बार ऐसे होती हैं कि उनको अलो नहीं करती और बाय hook or crook they have to enter in the earning livelihood process of their family. और ऐसे बच्चों के लिए डिस्टेंस एजुकेशन का जो है प्रावधान रखा गया है गवर्नमेंट की तरफ से. और IT एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी कंट्री के अंदर बनाए गए हैं कि जो IT सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं बच्चे, खुद को स्किलफुल करना चाहते हैं, उनके लिए अवेलेबल हो. नेक्स्ट क्या है, देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट ग्रोथ इन द नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग इन स्पेशलाइज्ड एरियाज. स्पेशलाइज्ड एरिया किसी भी फील्ड के अंदर स्पेसिफिकेशन अगर आप चाहते हैं, अगर मास्टर डिग्रीज की हम बात करें तो इस तरह के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज की कंट्री के अंदर सिग्निफिकेंट ग्रोथ हुई है, महत्वपूर्ण वृद्धि इस क्षेत्र में हुई है कि इस चीज की हमें दिक्कत सहन नहीं करनी पड़ती कि हायर एजुकेशन हम लेना चाहते हैं, बाय डिस्टेंस लेना चाहते हैं, साइड बाय साइड हम अर्निंग भी करना चाहते हैं, फैमिली का भी भरण पोषण करना चाहते हैं और एजुकेशन में भी हम मास्टर होना चाहते हैं. तो ऑल दिस फैसिलिटीज आर अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट. दीज स्कीम्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू कन्वर्ट देयर पॉपुलेशन इनटू गुड ह्यूमन रिसोर्सेज. इस वीडियो के अंदर इतना ही. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन विद द हेल्प ऑफ हेल्थ कैसे इंक्रीज की जा सकती है उसके बारे में पढ़ेंगे. टिल देन कीप वॉचिंग. हैव अ गुड डे.